अगर दुनिया के लिए उदाहरण ना बने तो इस ज़िंदगी को जीने का क्या फ़ायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश पुलिस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हरियाणा सीईटी मेंस के जो एग्ज़ाम डेटा वो भी जारी कर दी गया, सिलेबस भी जारी कर दिया गया। कौन भर सकता है, कैसे भर सकता है, किन को भरना है, किस किस पोस्ट के लिए भरना है, कैसे भरना है, क्या फीस रहेगी, कितना पेपर होगा, किस में कितने नंबर लेने हैं, कितने वाला पास है, सब डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। मात्र 10 मिनट की वीडियो नहीं बनेगी, जुड़े रहिए मेरे साथ। कोई बैच नहीं बेचेंगे, हम कुछ नहीं बेचेंगे, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सीरियस वीडियो होगी, अच्छी वीडियो होगी, सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। पूरा मैंने ग्राफ तैयार कर रखा है, आपको मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ में इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। महिलाओं की बहुत ही ज़्यादा भागीदारी समाज में बढ़ रही है, बहुत अच्छा काम महिलाएं कर रही है। तो लड़कियों को बाहर निकलने दें, पढ़ने दें, इंस्टाग्राम पर रील ना बनाने दें, नाचने ना दें, बल्कि पढ़ने दें, देश का अच्छा भविष्य होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप, अगर फिर भी आपके कोई कमेंट रहते हैं तो नीचे डाल देना, मैं आपको फिर दोबारा बता दूंगा। हरियाणा सीईटी मेंस का जो ये मैंने तैयार किया है सब डिटेल, हरियाणा सीईटी मेंस की टोटल 31,529 पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मांगी गई है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि 16 मार्च से 3 अप्रैल तक अप्लाई करना है। कहाँ अप्लाई करना है, आपको 16 मार्च से 3 अप्रैल तक प्रेफरेंस भरनी है कि मैं इस पोस्ट का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, मैं इस पोस्ट का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, मैं इस पोस्ट का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। अब इसका ये नहीं है कि मैं तो जेई का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ और क्वालिफिकेशन आपके पास 12th है। उसके लिए आपके पास एक पूरी डिटेल डाली गई है कि आपके पास ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 2 साल का होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। उन सभी अहर्ताओं को अगर आप पूर्ण करते हैं तो आप उस प्रेफरेंस को भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ये, ऐसे नहीं कि आप सब फॉर्म भर सकते हैं। मैंने खुद चेक किया है, अगर मैं देखूँ तो मैं ग्रेजुएट हूँ, साथ में एमए कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं बस 20 पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। मतलब जो 20 कैटेगरी हैं उन्हीं के लिए एलिजिबल हूँ, जो मैंने नंबर नोट किए हैं। तो इसी प्रकार आप उनकी क्वालिफिकेशन जांचिए। पीडीएफ सब जगह पहुंच गई है, एचएसएससी की पब्लिक नोटिस में मिल जाएगी, साइट से आप देख सकते हैं। कोई टेलीग्राम पे मैं ज्वाइन नहीं करवा रहा आपको, सीधी बात स्पाट मुनीश पुलिस चैनल पे होता है। तो आगे मैं अगर चर्चा करूं कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप 16 मार्च से 3 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी फीस नहीं देनी है। आप फीस पहले भर चुके हैं, किसी भी प्रेफरेंस के लिए कोई फीस नहीं कटेगी। उसके बाद पेपर कब होगा, 13 मई से पेपर शुरू होंगे, 15 जुलाई तक परीक्षाएं होंगी। अगर मैं आपकी मोटी मोटी जो बड़ी वैकेंसी है उनके बारे में बात करूं तो लगभग 6,000 से ऊपर वैकेंसी है जो ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, और 5,327 शायद इतनी कुछ वैकेंसी हैं वो +2 लेवल पे। तो उनका जो पेपर है वो 11/6 यानी कि 11 जून, और उसके बाद जो +2 लेवल की वैकेंसी है उनका पेपर होगा। आप पूरा का पूरा कैलेंडर देख सकते हैं, सभी जगह आपको मिल जाएगा, साइट पे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। आपके पास घूम घूम के आ भी गया होगा, लेकिन समझने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मैं आपको हर चीज़ मोटी मोटी अच्छी समझाऊंगा। कितने नंबर का पेपर होगा, 97.5 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद 2.5 नंबर वो मिलेंगे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, जिसका फादर एक्सपायर हो चुके हैं, जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, वो सब चीज़ें आपको पता है। बहुत बड़ा मुद्दे उठ चुके हैं इस बारे में, तो उसके 2.5 नंबर कर दिए गए हैं। वो नंबर अब भी मिलेंगे, और 97.5 नंबर का पेपर होगा। जो 2.5 नंबर है वो हरियाणा से बाहर के कैंडिडेट को भी मिलेंगे। लगभग 5,000 बच्चे ऐसे हैं जो बाहर के हैं और उन नंबर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, 97.5 नंबर का पेपर होगा। एक पर्सन 0.97.5 नंबर का होगा, यानी कि 1 नंबर का भी नहीं होगा। 1%, जैसे पहले 90 नंबर का पेपर होता था तो 0.90 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 97.5 नंबर का पेपर में आपको 100% मिलेंगे, वो आपको अटैम्प्ट करने हैं। 1% के आपको अगर ठीक होता तो 0.97.5 नंबर मिलेंगे। और 5वां ऑप्शन ऐड किया गया है कि मैं इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं देना चाहता। अगर आप उस किसी प्रश्न का मान लो उत्तर भी नहीं देना चाहते और उस ऑप्शन पे भी नहीं क्लिक करके आए, गोला भर के आए, तो आपके 0.97.5 मार्क्स कट जाएंगे। यानी कि आपको ये ज़रूर लिखना कि मैं इस उत्तर नहीं देना चाहता, अगर आपको कोई उत्तर नहीं आता है तो। समझ आया। पेपर ऑफलाइन मोड में होगा, कोई ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। ऑफलाइन पेपर होगा
जो पेज आते हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और आपको OMR शीट भरनी है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं कितने लोगों को बुलाया जाएगा। अगर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप ऑडिटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसमें पोस्ट है 30, तो कुल 150 बंदों यानी कि 150 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर पोस्ट 40 से ज़्यादा हैं यानी कि 200 पोस्ट हैं, तो 200 पोस्ट हैं तो 4 गुना लोगों को बुलाया जाएगा यानी कि 800 लोगों को बुलाया जाएगा। क्लियर। उसके बाद चलते हैं ऑफलाइन पेपर होगा, मैंने आपको बता दिया ये सब चीज़। कितने नंबर वाला पास है, जैसा कि HSSC की गाइडलाइंस है उन्होंने बताया है अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर, जो जनरल कैटेगरी का बंदा है, कोई भी व्यक्ति है, अभ्यर्थी है, उसको 50% अंक यानी कि 48.75 नंबर 100 में से लेने हैं, तब वो पास होगा। और रिजर्व कैटेगरी के EWS SC BC AXM जो एक्स्ट्रा ये हैं सब, इनको 39 नंबर लेने हैं। 40% 97.5 का 40% वो नंबर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए हम चलते हैं सबसे ज़्यादा पोस्ट किसके लिए है। सबसे ज़्यादा पोस्ट लाइनमैन की हैं, बिजली विभाग में सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। दूसरे नंबर पे क्लर्क की पोस्ट सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस के कितने नंबर मिलेंगे। एक्सपीरियंस के 4 अंक मिलेंगे। वो 4 अंक तभी मिलेंगे अगर आपके पास जो एक्सपीरियंस है, जिस भी जगह पे आपने काम किया है, यानी कि मान लीजिए आपने किसी विभाग में काम किया है, तो वो विभाग लिख के देगा कि इस व्यक्ति ने इतने से इतने दिन तक हमारे यहाँ काम किया और इसका ये अच्छा अनुभव रहा, अच्छा इनका अनुशासन रहा, और लिख के देंगे और साइन करके देंगे, तो वो एक्सपीरियंस मान्य होगा। उसके 4 नंबर दिए जाएंगे आपको। अब बात आती है मेन बात, कहाँ से तैयारी करें, क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, वो चीज़ पे चर्चा करते हैं। पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 105 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। ये पैटर्न रहेगा। 100 अंक के पेपर के लिए पहले 100 मिनट मिलते थे, लेकिन 5 मिनट ये किस लिए ज़्यादा दिए हैं, तो इसलिए ज़्यादा दिए हैं क्योंकि 5वां ऑप्शन जोड़ दिया गया है। मान लीजिए आपने 90 क्वेश्चन कर दिए और 10 क्वेश्चन ऐसे जो आपको आते नहीं है, तो उनमें आपको 10 क्वेश्चन पे टिक करना है कि मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहता, उसके 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं जी। अब बात कर लेते हैं कि टोटल कितने कैंडिडेट है, याद को खूब बता रहे होंगे, 3,57,562 है। सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, HSSC का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। कल को कुछ भी आए उसमें से या कुछ ना आए, मेरे को मत बोलना। HSSC का सिलेबस है। सिलेबस में बताया गया कि जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम है, जो ग्रेजुएशन लेवल का पूरा ग्रुप बनाया गया है, उसके अंदर जितनी भी कैटेगरी आती हैं उनके एग्ज़ाम में हरियाणा जी के 20% पूछी जाएगी। रट के डाल दो एकलव्य की बुक को, मैं तो वही पढ़ता हूँ, अच्छी बुक है। उसके बाद कंप्यूटर के 10% मार्क्स पूछे जाएंगे। कंप्यूटर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, सभी किताबों में नॉलेज एक जैसी होती है, बस उसमें गलत जानकारी ना दी गई हो, आप कहीं से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेल का जो इंटरनेट का पार्ट है, एक्सेल का पार्ट है, उसमें से क्वेश्चन आजकल ज़्यादा बन रहे हैं, उसको एडवांस कंप्यूटर आप बोल सकते हैं, वो आप पढ़िएगा। 10% कंप्यूटर का हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट रिलेटेड, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित और जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, करंट अफेयर, ये सब 70% वेटेज रहेगा। ये पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज ये भी डाल रखा है, आप साइट से देख सकते हैं। ठीक है, और कोशिश रहेगी मैं ये सब नीचे डाल दूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर कुछ वेबसाइट मुझे मिल गई तो उस पर मैं डाल दूँगा, बाकी बहुत सारी वेबसाइट में मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो 70% वेटेज मैंने बताया है, जीके, जीएस, रीजनिंग, ये वगैरह, मैथ, ये सब 10वीं लेवल का ही रहेगा, लेकिन जो इससे अलग सब्जेक्ट रिलेटेड है वो सब ग्रेजुएशन लेवल का होगा, सब्जेक्ट के लेवल का पूछा जाएगा। तो अच्छी आप तैयारी कीजिए। आपके पास मार्च भी है आधा, अप्रैल भी है पूरा, और मई के भी आपके पास 13 दिन हैं। मार्च, अप्रैल और मई यानी कि 2 महीने आपके पास बहुत बढ़िया वाले हैं अगर आप पढ़ोगे तो। ठीक है, तो ये था पैटर्न, सिलेबस सब मैंने बता दिया। अब कुछ नहीं बचा, जो मैंने रीड किया सब यही मिला था मुझे। 4 PDF थी, 1 न्यूज़ थी, वहाँ से इकट्ठा करके डाटा मैंने बताया। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कहाँ से तैयारी करें। ल्यूसेंट की बुक से बाहर जीके नहीं जाएगी। एकलव्य की बुक हरियाणा की एकलव्य की बुक है, उससे बाहर
हरियाणा जीके नहीं जाएगी। करंट अफेयर मोटा मोटा पढ़ लो, बहुत सारी वेबसाइट आप पढ़ सकते हैं वहाँ से भी, या कोई भी जो मैगजीन है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैथ आपको आता ही है, अगर कि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो रीजनिंग वो कर लेगा, हिंदी वो कर लेगा, इंग्लिश वो कर लेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, आप जो करंट के मुद्दे हैं उनका ध्यान रखिए, और हिंदी को रिवाइज कर लेना और बहुत ज़रूरी है। तो ये था सारा CET का जो मेंस का सिस्टम मैंने आपको बताया। कंप्यूटर आप पढ़ लीजिए किसी बुक से, ल्यूसेंट भी बुक है और बहुत सारी बुक है, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, मज़े से पढ़िए। दिन में अगर 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं 24 में तो 24 में से 4 पार हैं बस, ठीक है। तो ये थी स्ट्रेटजी और ये थी छोटी सी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने मेरे चैनल को रोक ही दिया, सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।